1750 से 1768। चलो बहुत अच्छी बात। इसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हो उसको ध्यान से सुनो। माधो सिंह के बाद शासक बना पृथ्वी सिंह। मैंने वंशावली में लिखा है क्या? इसका शासनकाल 1768 से 1778। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसके बाद शासक बना सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803। अभी भी ना पहुंच रहे हम तो 18 से 18 तक। इसके बाद शासक बना जगत सिंह और इसका शासनकाल 1803 से 1818। ये तो आपके हो गए, अब पहुंच गए। और यहां तो तुम जानते हो संधि हो जाएगी। अभी इसमें देखें हम, आप घर जाकर किताबें सर्च करना अपनी, पृथ्वी सिंह के संदर्भ में आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में ही पढ़ने को मिलता है, और जगत सिंह के संदर्भ में जो मिलेगा वो कृष्णा कुमारी आएगी, तुम जानते हो। और कृष्णा कुमारी के बारे में तो आप पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो, कोई बात नहीं। तो अभी जो आप पढ़ोगे ना, वो पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह शासनकाल 1778 से 1803। कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मेरा मानना जीके की दृष्टि से, राजस्थान जी की दृष्टि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अदर कंपटीशंस के लिए भी और कोई भी कंपटीशन हो। सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात देखो, सुनना, पहले तो इसके कुछ संघर्ष हैं, कुछ युद्ध हैं, ज़्यादा बड़े युद्ध नहीं है, छोटे से युद्ध हैं, उनको बात कर लेते हैं। ठीक भाई। एक पढ़ा जाता है तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। ये तुंगा दौसा के निकट है। कहाँ है? दौसा के निकट है। और एक पढ़ा जाता है, ये युद्ध हुआ, देखो बता देता हूं, 1787 में। और इसमें एक तरफ कौन है? सवाई प्रताप सिंह, सामान्य सी चर्चा है, इसको मैं बड़े विस्तार से भी लिखा सकता हूं। और दूसरी तरफ थे मराठे। कौन जीता? कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाने दो। ठीक। एक युद्ध और पढ़ा जाता है, पाटन का युद्ध। वैसे पाटन गुजरात का एक नगर है, ठीक भाई, बाकी ये पाटन का युद्ध है। ये युद्ध हुआ 1790 में। इसमें एक तरफ थे मराठे और दूसरी तरफ कौन था? सवाई प्रताप सिंह। यहां उल्टा हो गया है जी। अच्छा, एक चीज है इसमें, सबसे बेस्ट एक चीज लिखने को है, ध्यान से सुनना, कि मराठों का सेनापति इसमें था डी बोई। डी बोई ये फ्रांसीसी था। आई मीन मैं बता दूं, मराठों का सहयोग दिया था। मराठों का जो सेनापति था, मराठा सेना था महादजी सिंधिया। मराठा शासक कौन था? महादजी सिंधिया। अब उस महादजी सिंधिया की सेना, आई मीन मराठा सेना का सेनापति कौन था? डी बोई, जो कि फ्रांसीसी था। ये सेना लेकर आता है, यहाँ पाटन में दोनों की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होता है और इसको विजय मिलती है सेनापति को, मराठों को। ठीक। ये युद्ध पड़े जाते हैं इसके प्रमुख रूप से, एक तो तुंगा का युद्ध जो दौसा के निकट है, और एक पाटन का युद्ध। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के जुड़े हुए, ध्यान से सुनना। यह है ब्रजनिधि नाम से, आई मीन यह कौन? सवाई प्रताप सिंह। यह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था या रचनाएं लिखता था। इसकी
कविताओं का संग्रह, कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाता है। ब्रजनिधि ग्रंथावली कहलाता है इसकी कविताओं का संग्रह। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, बहुत ही रोचक तथ्य, ध्यान से सुनना इस बात को। इसने हवा महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? इसने हवा महल का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। कब करवाया? शायद सब जानते होंगे ये। इसने हवा महल का निर्माण करवाया 1799। कब करवाया? 1799। और शायद जानते होंगे हवा महल जिसका निर्माण करवाया था, ये हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो लालचंद था। कारीगर कौन था जिसके देखरेख में ये निर्माण हुआ था? लालचंद की देखरेख में, लालचंद की देखरेख में। ठीक भाई, अर्थात मेरा कहने का मतलब है सवाई प्रताप सिंह ने लालचंद की देखरेख में 1799 ईस्वी 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। और आप देखो ये सामान्य से तथ्य तो जानते होंगे, हवा महल किसको समर्पित है? राधा कृष्ण को। अच्छा, ये इसका आकार कैसा है? मुकुट के समान, मुकुट के समान। नॉलेज खतरनाक है आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें तो इसमें खिड़कियां कितनी हैं? खिड़कियां 953। वैसे मैं आपको बता दूं ये सारा डाटा मैं आपको जब राजस्थान के प्रमुख महल बताऊंगा जब बताऊंगा। नेक्स्ट है इसमें मंजिल कितनी है? मंजिल हैं 5। कोई बात नहीं, इन 5 मंजिलों के नाम भी निर्धारित हैं, जैसे उन प्रेसियों के महलों के नाम निर्धारित हैं। हम समय आने पर हवा महल जब पढ़ाएंगे, महलों के तहत जब बताएंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि इस बंदे ने, आई मीन सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था लालचंद की देखरेख में। और कब करवाया था? 1799 में। नेक्स्ट बात करें हम, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है तो ध्यान से सुने भाई। सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु, सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था? बताएगा कोई भी स्टूडेंट? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, चांद खां। कौन था? चांद खां। कौन था? चांद खां। नेक्स्ट बात करें तो सवाई प्रताप सिंह ने, देखो इसने ग्रंथ लिखा था, इस चांद खां का ग्रंथ कौन सा है? स्वर सागर। कौन सा लिखा? स्वर सागर। नेक्स्ट सवाई प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की। बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसको दी गई थी? चांद खां को। चांद खां का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था? स्वर सागर। नेक्स्ट बात करें हम तो इसके दरबार में 22 विद्वानों का समूह रहता था। विद्वानों का समूह। इस 22 विद्वानों के समूह को क्या कहा जाता था? प्रताप 22, या एक और नाम था गंधर्व 22। गंधर्व 22। और चलो मैं एक रोचक तथ्य और बताता हूं। इस बंदे ने, आई मीन सवाई प्रताप सिंह ने, इसने विद्वानों को ठहरने के लिए गुड़ीजन खाना का निर्माण करवाया। गुड़ीजन खाना किसने बनवाया? अब भी मैं समेकित रूप से एक बार दोहरा देता हूं। सवाई प्रताप सिंह, जिसके संदर्भ में हमने एक तो युद्ध पढ़ा, कौन सा? तुंगा का युद्ध।
एक पाटन का युद्ध, तुंगा के युद्ध में इसको विजय मिली थी, मराठों को हराया था, लेकिन पाटन के युद्ध में यह हार गया था। उस समय फ्रांसीसी सेनापति था, मराठों का सेनापति, वो था डिवोई। डिवोई डिवोई डिवोई, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम जरूर ध्यान रखना। बात करें तो इसने हवा महल बनवाया, किसकी? लालचंद की देखरेख में हवा महल, जो राधा कृष्ण को समर्पित है। 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है और यह मुकुट के समान आकार रखता है। नेक्स्ट बात करें तो यह ब्रजनिधि नाम से रचनाएं लिखता था, और ब्रजनिधि नाम से जो कविताएं लिखता था उनका जो संग्रह है वो ब्रजनिधि ग्रंथावली में संग्रहित है। नेक्स्ट, इसके दरबार में 22 विद्वानों का समूह रहता था, जिसे गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी नाम दिया गया। इसने विद्वानों को ठहरने के लिए गुड़ीजन खाना का निर्माण भी करवाया, और इसका जो संगीत गुरु था वो था चांद खां। चांद खां को इसने बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी, और चांद खां ने स्वर सागर ग्रंथ लिखा था। ये एक समेकित आपके पास सार गर्भित जो भी मैटर है वो है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको आगे खत्म करेंगे। देखो अभी ये नोट करो, हेडिंग आपकी सवाई प्रताप सिंह, वो